ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। एक माटी का दिया तो सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। फोटो खींचने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन इमेज बनाने में जिंदगी भर लग जाती है। इसलिए फोटो खिंचवाने में कम ध्यान दीजिए और इमेज बनाने में ज्यादा ध्यान दीजिए। मुस्कुराने वालों को खुशनसीब मत समझो। कुछ लोग मुस्कुराते हैं ताकि अपने गम छुपा सके। कचरे में पड़ी रोटियां बस यही बयां करती है कि भूख मिटने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है। पूरे 9 महीने लगे हैं आपकी मां को आपका दिल बनाने में। किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो 1 सेकंड के अंदर उसे तोड़कर चला जाए। अब 19 दिनों के लिए और लॉकडाउन बढ़ गया है, इसलिए मैं आपको कुछ मजेदार सी मूवीज बता देता हूं जो आप घर पर बैठकर देख सकते हैं। यदि इन मूवीज की डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मेरी टिकटॉक की प्रोफाइल पर जाकर यहां पर क्लिक करें और मेरी स्टोरी को चेक करें। पहली मूवी का नाम है द प्रेस्टिज, जो कि एक ड्रामा मूवी है और बहुत ही मजेदार मूवी है। दूसरी मूवी का नाम है मम्मी, जो कि साउथ की एक हॉरर मूवी है, जरूर देखिएगा। और तीसरी मूवी का नाम है द कॉल, जो कि एक थ्रिलर मूवी है, इसे तो जरूर देखिएगा। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता सिर्फ उसी के सामने है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन करे तो अपने दुखों से करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मौत का सीजन चल रहा है मेरे दोस्त, वादा नहीं कर सकते। क्या हुआ, नाराज है? नहीं। अच्छा तेरी वो दोस्त कैसी है, पूजा? शादी हो गई इसकी, पहले भी बताया था फोन पे। अरे मेरी लाल टमाटर, इस बार पक्का जल्दी आ जाऊंगा, एकदम 1 महीने में। पिछले साल भी यही बोला था। और मैं क्या बोल रहा था कि माँ बाबू का ख्याल रखना, परेशान बिल्कुल मत करना। मेरे होने से ज्यादा आपके ना होने से परेशान होते हैं वो। तुम भूल रहे हो, बात संस्कार की होती है, बात सिर्फ संस्कार की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। याद रहेगा ये दौर भी हमें उम्र भर, याद रहेगा ये दौर भी हमें उम्र भर, कितना तरसे थे अपने ही घर से निकलने के लिए। अरे अरे अरे, मुझे समझ पाना इतना आसान नहीं, यूं मुझे समझ पाना इतना आसान नहीं। मैं गहरा समंदर हूं, खुला आसमान नहीं। अरे सुनते जाओ, आंसू आए तो खुद पोंछना, अगर आंसू आए तो खुद पोंछना, कोई और पोंछेगा तो सौदा करे। एक पेड़ की डाली पर एक चिड़िया और एक चिड़ा रहा करते थे। एक दिन चिड़िया चिड़े से अचानक कहती है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर उड़ तो नहीं जाओगे। तो चिड़ा कहता है कि अगर मैं उड़ जाऊं तो तुम मुझे पकड़ लेना। तो चिड़िया बड़ी मासूमियत से कहती है कि मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूँ, पर फिर पा तो नहीं सकती। ये सुनकर चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पंख को तोड़ देता है और कहता है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर एक दिन जोर का तूफान आता है और चिड़िया उड़ने लगती है। तो चिड़ा कहता है कि तुम उड़ जाओ, मैं नहीं उड़ सकता। और फिर अचानक से चिड़िया उड़ जाती है। जब तूफान थमता है और चिड़िया वापस आती है तो देखती है कि चिड़ा मर चुका होता है और एक पेड़ की डाली पर लिखा होता है कि काश वो एक बार तो कहती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं उड़ सकती, तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता। अर्थात प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन गलत शख्स से प्यार करना बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं ना कि इस मतलब की दुनिया में तू क्यों बहता है, जरा संभल कर चल, यहाँ हर शख्स टूट कर बिखरता है। ना इलाज है ना दवाई है, अरे ना इलाज है ना दवाई है, इश्क तेरे टक्कर की बीमारी आई है। एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा होता है। इतने में उसकी पत्नी आती है और कहती है ये क्या कर रहे हो? तो कुम्हार कहता है चिलम बना रहा हूँ। उसकी पत्नी कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता, इतनी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, मटकी बनाओ, बहुत बिकेंगे। कुम्हार कहता है बात तो ठीक है। वो उस चिलम की मिट्टी को तोड़कर उससे मटकी बनाना शुरू कर देता है। इतने में मिट्टी से आवाज आती है कि ये क्या कर रहे हो? तो कुम्हार कहता है कि अब मैं चिलम नहीं मटकी बना रहा हूँ। तो मिट्टी कहती है वो किस लिए? तो कुम्हार कहता है कि मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी मुस्कुराते हुए कहती है तुम्हारा सिर्फ विचार बदला है, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कुछ समझे? अगर वो चिलम बनती तो खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती।
लेकिन अब वो मटकी बनेगी, खुद भी शीतल रहेगी और लोगों को भी शीतल करेगी। तो बॉस, इसी तरह आपकी एक सही सोच आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना जरूर। और याद रखना, विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। Due to less pollution, you can finally see that she doesn't love you. कपड़े उतारने की चाल रही इस परंपरा में, कपड़े उतारने की चाल रही इस परंपरा में, लेकिन मुझे तुम्हें तोहफे में दुपट्टा देना है, क्योंकि मेरा मानना है कि मोहब्बत का मतलब साथ सोना नहीं, साथ होना होता है। जिंदगी गुजरने लगी है किस्तों पर, अब ये जिंदगी गुजरने लगी है किस्तों पर, कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया रिश्तों पर। ये कहानी है भीमराव रामजी अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1851 में इनका जन्म, और जन्म से ही इनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। पहले तो इन्हें आम बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, फिर बड़ी मुश्किल से इनके पिता ने किसी स्कूल में दाखिला दिलाया तो मास्टर ने कहा कि ये क्लास में नहीं बाहर बैठेगा, लेकिन दिल में कुछ कर जाने का जुनून, ये बाहर बैठकर भी बड़े मन से पढ़ा करते थे। ये देखकर मास्टर जी ने उन्हें एक दिन क्लास में बुलाया और कहा कि ब्लैक बोर्ड पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। तो बच्चे चिल्लाने लगे और कहने लगे कि मास्टर जी नीची जाति का है। मास्टर देख के हैरान हुए कि बच्चे अपना टिफिन लेकर पीछे जाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि इनकी परछाई से उनका खाना अपवित्र ना हो जाए। फिर वहां के एक राजा गायकवाड़ ने इनकी तकलीफों को समझते हुए इनके पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर किया। ये बाहर पढ़ाई करने के लिए गए। वहां से पढ़कर आने के बाद इन्होंने दलित जातियों को समान अधिकार देने की लड़ाई लड़ी और बहुत बड़े समाज सुधारक और पहले न्याय मंत्री बने। वो कहते हैं ना, मत कर परवाह उनकी जो देते हैं तुझे आसनाना, सर झुका देंगे जब आएगा तेरा जमाना, लहरें बन जाएंगी तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, क्योंकि ना ही लोगों के मुंह बंद होते हैं और ना ही लोगों की जुबानें बंद होती हैं। जब मेरे साथ थी वो, मेरी खास थी वो। कुछ दोस्त पकौड़े जैसे होते हैं, थोड़ा सा ध्यान ना दो तो जलने लगते हैं। टाइगर जल कुकड़ू फ्रेंड। उल्लू के पट्टे एक ही थाली के। उसने कहा भूल जा मुझे, मैंने कहा अच्छा। बाय द वे कौन हो तुम? जब मेरे साथ थी वो, मेरी खास थी वो, मेरी शुगर मेरा नशा मेरी घास थी वो, मनाली मनाली। हाँ हूँ मैं नालायक, मनमौजी, बदतमीज। आप और आपके चार लोग उखाड़ के लेंगे। बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना। बदल गया है मेरा वक्त भी, क्योंकि अब वो गैर बने लोग भी लौट रहे हैं। जिंदगी सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या ही मजा। कुछ चीजों की कमी ही जिंदगी जीना सिखा देती है। अब मुझे जरूरत नहीं है किसी के सहारे की, क्योंकि मैं उस रास्ते पर भी अकेले चल रही हूँ जहां पर मुझे सख्त जरूरत थी किसी की। जरूरत नहीं है। मोहब्बत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। मोहब्बत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। माँ बाप से करोगे ना तो जन्नत भी मिलेगी। कहा ना बुरी हूँ तो बुरी हूँ, बस बात खत्म। जरूरत नहीं है, ये सबकी अपने को जरूरत नहीं है। सुनो यार, अगर प्यार करना है ना तो दिल से करो, अपनी मूड और जरूरतों से नहीं। याद रखना, अपने दिल की बात हर किसी को मत बताना, क्योंकि यार यहाँ तमाशा बनने में देर नहीं लगती। ये इश्क तेरे कहने पर छोड़ा है तुझे, दुनिया से ना कहना कि बेवफा हूं मैं। जिस चीज को आप खुद पर हावी होने दोगे, एक दिन वो चीज आपको बर्बाद कर देगी। नेवर लेट एनीवन डिस्ट्रॉय यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.